गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज यूजीसी नेट के सिलेबस में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आज पहली शुरुआत मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही की जा रही है? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट से यूजीसी नेट में हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। पिछले साल तो दिसंबर के 2019 में केस स्टडी भी पूछ ली गई थी मार्केटिंग मैनेजमेंट से। तो देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोगों के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट? ठीक, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, किस तरह से इसका कंसेप्ट प्ले करता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग होती है एक तरह की एडवर्टीजमेंट, या यूँ कहें कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि कस्टमर और कंपनी के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि कम्युनिकेट करता है कोई इन्फॉर्मेशन किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, कि कैसा है वो प्रोडक्ट, किस तरह से प्रोडक्ट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है लेना। इन सब चीज़ों को मार्केटिंग के थ्रू, ये जो मार्केटिंग के थ्रू कंपनी है वो कस्टमर्स तक पहुंचाती है। ठीक, कस्टमर्स तक पहुंचाती है। तो मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच वैल्यू ऑफ कस्टमर कुड बी सेटिस्फाइड। ठीक, कुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक और बात करेंगे कि मार्केट क्या होता है। ठीक, मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे कस्टमर और कंपनी एक दूसरे से मिलते हैं, वेयर द कस्टमर एंड कंपनी मीट टुगेदर एंड परफॉर्म एनी टास्क, परचेज और सेलिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसी प्लेस को मार्केट कहते हैं। ठीक, मार्केट कहते हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट 4 पॉइंट से मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, 4 पॉइंट से मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। हम उन्हीं 4 पॉइंट से मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि मार्केटिंग को किस तरह से मैनेज करें ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें और कस्टमर वही खरीदे जो कि कंपनी बेचना चाह रही है या कंपनी जिस पर मार्केटिंग कर रही है। ठीक, तो सबसे पहली पॉइंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वैल्यू। ठीक, क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वैल्यू। ठीक, वैल्यू, इस वैल्यू का मतलब क्या होता है? कस्टमर की वैल्यू। कस्टमर की वैल्यू क्या है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक फ़ोन, सैमसंग का एक फ़ोन खरीदने गया। ठीक, A51। ठीक, सैमसंग का एक फ़ोन खरीदने गया A51, और हमने कंपनी से ये सोचा था कि कंपनी एक बजटेड फ़ोन लॉन्च करेगी। ठीक, बजटेड फ़ोन, उसका कैमरा अच्छा होगा। ठीक, और उसकी डिज़ाइन भी अच्छी होगी। ये सब चीज़ें हमने सोची थी कि सैमसंग हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक, जब हम जाते हैं कंपनी के पास
यानी कि मार्केट में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि सैमसंग A51 इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक, A51 इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब कस्टमर की नीड एंड वांट पूरी होती है, क्या पूरी होती है? नीड एंड वांट पूरी होती है, तब कस्टमर का वैल्यू क्रिएट होता है। ठीक, क्या होता है? कस्टमर वैल्यू क्रिएट होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वैल्यू। ठीक, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन जब भी पढ़ेंगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वैल्यू सबसे पहली पॉइंट जानेंगे। ठीक, और बिना इन 4 पॉइंट के मार्केटिंग मैनेजमेंट हम नहीं पढ़ सकते। ठीक, इन चारों पॉइंट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट ख़त्म होता है या गायब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने बेहतर मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं किया, अच्छी मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं ले आई। ठीक ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है अप्लाइंग, क्या? अप्लाइंग 4 P's और 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक, क्या अप्लाई करना? 4 P's और 7 P's, या कहें 8 P's भी अब तो आ गई, अब पता नहीं कितनी P's होती चली जाएंगी। हाँ, ऑफ मार्केटिंग मिक्स को अप्लाई करना ये भी कंपनी के लिए ज़रूरी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन में दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि 4 P's। अब 4 P's क्या होती है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक, प्रमोशन हम आज 4 P's पे ही चर्चा करेंगे कि मतलब इतना ही पढ़ेंगे इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4 P's और 7 P's तक। ठीक है, तो 4 P's में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब अभी हमने इन सभी चीज़ों को देखा। जैसे जब हम अभी सैमसंग का फ़ोन ख़रीदने निकले हैं, जब हम सैमसंग A51 ख़रीदने निकले हैं, A51 लेने गए तो उसमें हमने क्या देखा? सबसे पहला प्रोडक्ट देखा। ठीक, कि सैमसंग A51 का प्रोडक्ट है। उसमें क्या क्या था? ठीक, उसमें कैमरा था, कैमरा डिज़ाइन उसकी अच्छी, तो इसका मतलब ये था कि हमने प्रोडक्ट देखा। ठीक, तो प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, प्राइस का होना ज़रूरी है, बजट देखा था ना हमने, तो बजट का होना ज़रूरी है कि जितना बजट हमारे पास हो उसको मीटअप कर सके। ठीक, तीसरी पॉइंट है प्लेस। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट है प्लेस। ठीक, तो प्लेस, अगर बात की जाए प्लेस की, तो प्लेस यहाँ मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक, प्लेस से क्या मतलब है? प्लेस से मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, प्लेस से मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन कि आप किस तरह से लोगों तक अपना सामान पहुंचा रहे हैं। ठीक, रिटेलर, होलसेलर के थ्रू, वो प्लेस में आ जाएगा। वो प्लेस में आगे फर्दर लेक्चर में इन सब चीज़ों की डिटेलिंग में पढ़ेंगे, कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट डेफिनेशन होते हैं, किस लेंथ में, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। प्राइस क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे रखी जाती है, ये सब आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, अभी सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात हो रही है। तो इन 4 P's को अप्लाई करना, मार्केटिंग मिक्स की इन 4 P's को अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके किसी एक कंपनी की। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट रहा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक,
थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बेटर देन दी कॉम्पिटिटर। क्या कहता है? बेटर देन दी कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से बेहतर होना। ठीक, अब सैमसंग A51 के थ्रू बात की जाए तो कई सारी कंपनियां हैं, रेडमी थी, ओप्पो थे, वीवो थे, एप्पल आईफोन भी थी, लेकिन उससे क्या बेहतर थी सैमसंग A51 को चुनने के लिए? उन सभी कंपनियों की अपेक्षा अगर देखी जाए तो ऐसा क्या था सैमसंग A51 में जो कि हमने उस फ़ोन को चुना? तो उसमें उसको हमने इसलिए चुना क्योंकि हर कॉम्पिटिटर से वो अच्छा था। अब कैसे अच्छा था? कैसे अच्छा था? क्योंकि वो हमारी बजट को मीट कर रहा था। किसको मीट कर रहा था? हमारी बजट को, कि हमको कम दाम में एक अच्छा फ़ोन मिल गया। ठीक, कम प्राइस में एक अच्छा फ़ोन मिल गया, उसका कैमरा भी अच्छा था, उसकी डिज़ाइन भी अच्छी थी। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटिटर से, यानी जो चीज़ें वीवो, रेडमी, ओप्पो और अन्य कंपनियां लॉन्च नहीं कर पाई, वो सब चीज़ें हमको किससे मिली? हमको मिली सैमसंग से। ठीक, और भी चीज़ देखा कि इंडिया का, मतलब अब तो ये है कि चाइना प्रोडक्ट्स का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी देखा गया कि किस तरह से कंपटीशन में बड़ी उथल पुथल भी मची। ठीक, तो बेटर देन दी कॉम्पिटिटर, एक कंपनी को ऐसी मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसमें वो कॉम्पिटिटर से अच्छा हो सके। ठीक, ये रही तीसरी पॉइंट। ठीक है, अब चौथी पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी कंपनियां इन सभी चीज़ों को तो अप्लाई कर लेती हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर भी करती हैं, 4 पीस और 7 पीस को भी अप्लाई करती हैं, और कंपटीटर से भी अच्छी हो सकती हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी की वेलफेयर करना भी ज़रूरी है कंपनीज़ को। ठीक, आजकल पब्लिक क्या डिमांड करती है कि जो सोसाइटी के हित में काम करते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट ज़्यादातर बिकता है। ठीक, जैसे अब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कई सारी एडवर्टीज़मेंट की थी, उन्होंने ये दिखाया था अपनी एडवर्टीज़मेंट में किस तरह से पानी बचाया और किस तरह से गाँवों की सफाई सुरक्षा की, और किस तरह से हम लोगों ने गाँवों और समाज में एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसलिए उनकी प्रोडक्ट की डिमांड में भी बदलाव आया, उनके एडवर्टीज़मेंट में से बदलाव आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, यानी कितना सोसाइटी के लिए वेलफेयर करती है और कितना सोशली एक्टिव है। ठीक, कंपनी अगर इन तीनों चीज़ों को भी प्रैक्टिस कर ले, पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वैल्यू सेटिस्फैक्शन, 4 पीस और 7 पीस को भी अप्लाई कर ले, और कॉम्पिटिटर्स को भी, उससे कॉम्पिटिटर से भी बेहतर हो जाए, लेकिन अगर वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पाएगा तो भी वो मार्केट से वो ख़त्म हो सकता है या बाहर जा सकता है। ठीक, तो मार्केटिंग, एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट तब होगा जब इन चारों चीज़ों को एक कंपनी फुलफ़िल करेगी। सबसे पहली पॉइंट क्या पढ़ी हमने? सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वैल्यू। दूसरा, एक बेहतर 4 पीस और 7 पीस को अप्लाई करना बाय अप्लाइंग 4 पीस 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तीसरा पॉइंट, बेटर दैन द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से बेहतर बनना। और चौथा पॉइंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना ताकि सोसाइटी वेलफेयर भी हो सके। ठीक,
ठीक ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्केटिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया। तो सबसे पहले मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले हुआ करती थी, वो थी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। ठीक, कौन सा कॉन्सेप्ट था? एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था कि सामान के बदले सामान की अदला बदली हुआ करती थी। ठीक, जिससे कि कस्टमर को कोई भी वैल्यू पता नहीं चल पाती थी कि उसके सामान की क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक, उसमें बस एक्सचेंज हो जाता था सामानों का, और उसमें और कुछ पता नहीं चल पाती थी। ठीक, और उसमें एक्सचेंज ही एक ऐसा पार्ट था जो कि मार्केटिंग का रोल प्ले करता था। ठीक, और मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को कुछ नहीं बताया जा पाता था कि क्या वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक, तो इसमें वैल्यू क्रिएशन में कमी होती थी मार्केटिंग के इस कॉन्सेप्ट में। तो फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ले आया गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना सकें और कम से कम दाम में कस्टमर उतना ही खरीदेगा। इस बेसिस पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को ले आया गया कि लार्ज वॉल्यूम को हम प्रोड्यूस करें कम से कम दाम में, ताकि कस्टमर एक्सेप्ट कर सके। जब पहले क्या हुआ करता था, जब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट का जब कॉन्सेप्ट नहीं था तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने हावी था। तो उस समय क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनियां बनाती थीं और कस्टमर उसको कम दाम में भी खरीद लिया करती थी। क्यों? क्योंकि तब उतने साधन नहीं थे, उतने कॉम्पिटिटर नहीं था, और कस्टमर और किसी कंपनी पर रिलाई नहीं था। तो इसलिए जब कुछ ही कंपनियां हुआ करती थी तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट हो सके कम कस्टमर वो खरीद लेता। ठीक, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, कस्टमर की वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था इसमें। ठीक, बस कंपनी ने प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन कंसेप्ट को ले आया। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट आया उससे निकल करके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि हम प्रोडक्ट को बेहतर बनाएंगे ताकि कस्टमर बिलीव करे और उस अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी को परचेस करे, जो कि कंपनी बताना चाह रही है कि कंपनी का प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ठीक, और कंपनी ने ये चीज़ नहीं देखी कि मार्केट और कंज्यूमर की डेप्थ क्या है, कंज्यूमर को क्या चाहिए। बस उसने हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया और सोचा कि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ गरीब तबके के भी लोग होते हैं, कुछ मिडिल क्लास के भी लोग हैं, तो उन सभी के नीड एंड वांट को भी देखना ज़रूरी है। कस्टमर वैल्यू की जब बात करते हैं तो कस्टमर मतलब हर एक तरह के कस्टमर आ जाते हैं। ठीक है, तो हर एक कस्टमर के लिए ये ज़रूरी है कि उनके हिसाब से प्रोडक्ट का होना भी ज़रूरी है। ठीक, ये नहीं कि आप एक हाईली क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दें और आप सोचें कि कस्टमर उसे खरीदेगा ही खरीदेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसलिए एक अच्छा प्रोडक्ट तब माना जाता है जब हम कस्टमर वैल्यू सेटिस्फैक्शन को भी देखें। ठीक, और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी अच्छे ढंग से करें और मार्केट की डेप्थ और कंज्यूमर की डेप्थ को भी जाने पहचाने, तभी। अब कंपनी का तो मानना ये था कि प्रोडक्ट ले आ दिया हमने, एक बेहतर प्रोडक्ट ले आया, लेकिन कस्टमर को कैसे मालूम कि वो बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। हाँ, कोई प्रोडक्ट अब एक्सपेंसिव है तो अब के ज़माने में बात वो अलग है कि उसकी क्या कहते हैं, क्वालिटी अलग तरह से दिखाई गई ना। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हटा करके फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखा गया, सेल्स कॉन्सेप्ट। ठीक, इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया कि
सेल्स कॉन्सेप्ट बिलीव दैट कस्टमर्स नीड टू बी परसुएडेड टू बाय द प्रोडक्ट। इसमें ये कहा गया कि कस्टमर को ज़रूरी है प्रोडक्ट को खरीदना। सेल्स कॉन्सेप्ट में ये ध्यान दिया गया, ठीक। कस्टमर की ज़रूरतें को नहीं देखा गया, बस उन्हें सामान बेची गई कि आप खरीदिए, बस यही खरीदना है, तो उनको बस बेची गई और उसमें ना ही कोई कस्टमर की नीड को देखा गया, ना ही उनकी ज़रूरतों को देखा गया। इसका मतलब ये भी था कि कस्टमर वैल्यू की वहाँ पे कमी देखी, ठीक। सेल्स कॉन्सेप्ट में भी उसमें सेल्स प्रमोशन तो किया गया, पब्लिसिटी भी की गई, डिस्काउंट भी दिया गया, लेकिन जब तक हम कस्टमर्स की नीड को नहीं जानेंगे तो सेल्स कॉन्सेप्ट कैसे होगा। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हम गांव में रहते हैं और गांव में रहने का मतलब ये है कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हाई फाई प्रोडक्ट तो खरीद नहीं पाएंगे ना, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कम दाम में अच्छा कर सके। जैसे अब सर्फ़ की बात करें, सर्फ़ अगर हम ख़रीदना चाहेंगे तो हम यहाँ पे अब सर्फ एक्सेल और ये सब तो सर्फ पाउडर ख़रीद नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो सब एक्सपेंसिव पड़ेंगे। तो हमारी ज़रूरत क्या थी, कस्टमर की ज़रूरत क्या थी गांव में, कस्टमर की ज़रूरत थी कि कम दाम में ज़्यादा क्वांटिटी और अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, ठीक। बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सेल्स कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पे ख़त्म किया गया। फिर ले आया गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। पांचवा कॉन्सेप्ट कौन सा ले आया गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसको ले आने के पर्पस ये थे कि कस्टमर वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर सकना, 4 P's और 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स को अप्लाई करना, ठीक, और कॉम्पिटिटर से बेहतर बनना और सोसाइटी का वेलफेयर करना, ठीक। सबसे बड़ी बात तो यही थी मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंसेप्ट की, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ले आने की, कि कस्टमर वैल्यूज़ की सेटिस्फैक्शन, ठीक, उनकी नीड्स एंड वांट को फुलफ़िल करना। जैसे हमने बात की थी कि सैमसंग A51 चाहिए तो कंपनी ने उस तरह से एडवर्टीज़मेंट किया, उस तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज को दिखाया ताकि कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके और उसी गुड्स को परचेस कर सके जिस गुड्स में उसकी नीड एंड वांट छुपी हुई, ठीक। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वहीं ख़त्म होता है जब किसी कस्टमर की वैल्यू पूरी होती है, ठीक। कस्टमर की वैल्यू पूरी होने का मतलब ये था कि कंपनी ने एक बेहतर 4 P's और 7 P's को अप्लाई किया, एक बेहतर कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रोडक्ट को बनाया और उसने समाज को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया था और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने का जिम्मा लिया, ठीक। इन सभी चीज़ों को जब सेटिस्फाई करता है और कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई किया, तभी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को ले आया गया, ठीक। आज का कॉन्सेप्ट सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट मिस है, वो अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ही इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन फिर भी सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि सोसाइटी को देखते हुए किया जाए, ठीक। यानी सोसाइटी को नज़र में देखते हुए उसकी भलाई के लिए उस प्रोडक्ट को कंपनियां लॉन्च करें, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। कंपनी का मानना था कि जितना सोसाइटी वेलफेयर होगा उतना ही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगा, ठीक। तो सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए कौन कौन, कस्टमर्स वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए 4 P's और 7 P's मार्केटिंग मिक्स को अप्लाई करने के लिए, कॉम्पिटिटर से बेहतर बनने के लिए, और फिर उसके बाद समाज में अच्छा रहने के लिए, ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, ठीक। इन सब चीज़ों पे बड़ी आवश्यक है कि कॉन्सेप्ट को जानें
किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया पुराने कॉन्सेप्ट से मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि किस तरह से उसने सोसाइटी पर अपनी एक छाप छोड़ी और सोसाइटी वेलफेयर किए। ठीक है। आज यहीं पे हम लेक्चर समाप्त करेंगे कॉन्सेप्ट पे। आगे चल करके कल हम बात करेंगे क्या बात करेंगे, कल हम देखेंगे कि कस्टमर की क्या नीड एंड वांट है, उसकी क्या डिमांड है और किन किन चीज़ों पे मार्केट की जाती है, मार्केटर किन किन चीज़ों के लिए मार्केट करता है। ठीक, उनकी डिमांड, उनकी नीड को पूरा करने के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो भी नीड एंड वांट है, कोर कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, फिर आगे चलेंगे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट को धीरे धीरे करके हम पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होगा, ठीक, कुछ भी होगी, क्वायरीज होंगी कॉन्सेप्ट से, तो पूछिएगा। और हाँ, आप सभी को क्वेश्चन मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किए हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर आएंगे नीड एंड वांट और डिमांड पर, तो उसमें हम क्वेश्चंस कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि नीड, वांट और डिमांड से अक्सर क्वेश्चन आया है। ठीक, अक्सर क्वेश्चन आया। आज तो ये इंट्रोडक्शन का क्लास था, तो आज पहली क्लास में बस इतना ही बताएंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे चल करके हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिटेल में जानेंगे और जानेंगे ये चीज़ें कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में और चीज़ें क्या क्या इम्पॉर्टेंट हैं, सब चीज़ें देखेंगे उसमें। ठीक है, फर्दर आज के लिए धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। थैंक यू सो मच इस लेक्चर में बनने के लिए। ओके।